अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द लेक्चर्स ऑफ लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे होमी के भाभा को। होमी के भाभा ने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और होमी के भाभा जो कि खुद एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट करके। कॉन्सेप्ट कौन से हैं उनमें, एक नंबर 1 पे है हाइब्रिडिटी, और सेकंड कॉन्सेप्ट है मिमिक्री का, थर्ड है एम्बिवेलेंस का, और फोर्थ कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो है एक कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का, और उसके बाद बात करते हैं वो थर्ड स्पेस की। एक्चुअली इन सारी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये सारा प्रोसेस जो है कॉलोनाइजेशन का, एक्चुअली कॉलोनाइजेशन जो थी वो 1800 से लेके 1950 तक का ये सारा प्रोसेस रहा है कॉलोनाइजेशन का। तो होमी के भाभा बात करते हैं कि जो हाइब्रिडिटी है, ये एक्चुअली क्या होती है। हाइब्रिडिटी एक एक्चुअली एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर, जो कि यहाँ पे हम बात करेंगे लिटरेचर में कि हाइब्रिडिटी जो है ये एक्चुअली वेस्टर्न और ईस्टर्न जो उनके कल्चर्स हैं उनका मिक्सचर हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों का, उनकी लैंग्वेज का, उनके रिलीजन का, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है। अब हाइब्रिडिटी को होमी के बाबा कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि हाइब्रिडिटी चार चीज़ों की हो सकती है। एक तो हाइब्रिडिटी होती है कल्चरल, एक होती है रेशियल। रेशियल कैसे होती है कि आप मतलब ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस है, जैसे साउथ अफ्रीका में जब वाइट्स ने रूल किया तो वहां पे जो कॉलोनाइजेशन हो रही थी, तो वो एक्चुअली वाइट्स और ब्लैक का डिफरेंस वहां पे चल रहा था। वाइट्स को उन्होंने सुपीरियर करार दिया और जो कि ब्लैक्स थे उनको उन्होंने बोला कि ये इंफीरियर है, और उनके माइंड्स में बात डाल भी दी गई थी, ठीक है। और ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है उनका। तो दूसरी बात ये कि अब एक तो रेशियल हाइब्रिडिटी हो सकती है, दूसरी हाइब्रिडिटी है कल्चर की, कि जब कॉलोनाइजर आते हैं वो अपना कल्चर इम्पोज करते हैं कॉलोनाइज्ड के ऊपर, कि उनका कल्चर जो है वो सुपीरियर, उन लोगों के माइंड्स में बात डाल दी जाती है कि जो कॉलोनाइजर का कल्चर है वो सुपीरियर है, वो अच्छा है, वो बेहतर है, वो सिविलाइज्ड है, इसलिए उनका कल्चर भी अच्छा है। और जो कॉलोनाइजर है तो वो उनके ऊपर अपना वो कल्चर इम्पोज करते हैं। एक तो हाइब्रिडिटी होगी कल्चर की। उसके अलावा एक और हाइब्रिडिटी है रिलीजन की, रिलीजियस हाइब्रिडिटी। होमी के बाबा बोलते हैं कि जो रिलीजियस हाइब्रिडिटी है, कि जैसे कि अब कॉलोनाइज्ड जो है उनका एक कल्चर है, उनका एक रिलीजन है। फॉर एग्जांपल अगर उनका रिलीजन जो है वो इस्लाम है, या हिंदुइज्म है, या क्रिश्चियनिटी है, ये जो भी रिलीजन कॉलोनाइज्ड का है, जब कॉलोनाइजर आए वो अपना रिलीजन उनके ऊपर इम्पोज करे और उनको फोर्सफुली उनसे बोले कि आप जो है इस रिलीजन को फॉलो करिए, ये बेस्ट है। तो ये भी एक हाइब्रिडिटी हो सकती है। उसके अलावा लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी हो सकती है, मतलब कि लैंग्वेज की हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी कैसे, वो अपनी लैंग्वेज जो है आपके ऊपर इम्पोज करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉलोनाइजर की लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी, ठीक है। अब जब वो आए हैं, उन्होंने कॉलोनाइजेशन जब की है, तो उन्होंने कॉलोनाइज्ड को बोला है कि इंग्लिश जो है वो सुपीरियर है, और उनकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है वो इंफीरियर है। ये चीज़ उनके माइंड्स में डाल दी गई, और फोर्सफुली उनसे ये काम करवाया गया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे, इंग्लिश लैंग्वेज को आगे प्रमोट किया। तो एक्चुअली होमी के बाबा ये बात करते हैं कि ये चार चीज़ों की हाइब्रिडिटी जो है वो हो सकती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एम्बिवेलेंस की। एम्बिवेलेंस भी एक्चुअली हाइब्रिडिटी से ही रिलेट करता है, कॉन्सेप्ट है ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एम्बिवेलेंस। इसमें ये है कि एम्बिवेलेंस से हमें ये पता चलता है कि आज जो कॉलोनाइजर है उससे हम एग्री हैं या डिसएग्री हैं, उसे हम डिसलाइक करते हैं या लाइक करते हैं, ठीक है। अब कॉलोनाइजर है, अब हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, हम उसको डिसलाइक करते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते बिल्कुल। हम अपनी हेटेड शो करते हैं कि हम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अब ये है एम्बिवेलेंस। अब अगर हम उसके फेस पे हम उसको बोलें कि आप जो बहुत अच्छे हैं, आपकी कॉलोनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत सिविलाइज हैं, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ये है। अब उनके मुंह पे हम उनको प्रेज करें, और बाद में हम बैक बीटिंग करें कि नहीं जी, ये तो हमने तो उनके सामने ऐसे बोला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, हम तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये है एक्चुअली एम्बिवेलेंस। अब एम्बिवेलेंस ही ये भी एक एक्चुअली मिक्सचर है फीलिंग्स का। अब मिमिक्री का कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेट करता है एम्बिवेलेंस से। मिमिक्री क्या है, चार्ल्स ग्रांट की बात करते हैं हम। चार्ल्स ग्रांट कोलोनाइजेशन के दौरान उसने क्या किया, वो अपना रिलीजन लेकर आया और उसने लोगों को क्रिश्चियनिटी जो है क्रिश्चियनिटी को प्रीच किया उसने, ठीक है। अब लोगों के माइंड्स में उसने ये बात डाली कि क्रिश्चियनिटी जो है ये बेहतर है, तो लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें।
पहले उसने प्रीच किया क्रिश्चियनिटी को, और बाद में उसको ये चीज़ समझ में आना शुरू हुई कि अगर मैंने लोगों को, वाकई लोग क्रिश्चियन हो गए या वाकई उनके माइंड्स में ये सारा रिलीजन और उनके दिल में ये रिलीजन चला गया और उन्होंने डेप्थ में इसकी जाना शुरू कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उनसे डिमांड करें फ्रीडम। ये ना हो कि वो लोग फ्रीडम डिमांड करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर वो रिलीजन की डेप्थ में जाएंगे, क्रिश्चियनिटी की डेप्थ में जाएंगे, तो वो लोग तो फ्रीडम मांगेंगे। तो फिर उसने क्या किया कि लोगों को मिमिक बना दिया। उसने क्या किया कि वो लोग बाहर तो ये बोलें कि वो क्रिश्चियन है, बाहर तो वो ये फील करवाएं, ये शो करवाएं कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन अंदर से उनका जो अपना रिलीजन है वही रहे, ताकि वो फ्रीडम की डिमांड ना करे। तो ये थी एक्चुअली मिमिक्री। अब ये भी एम्बिवेलेंस से ही रिलेट करती है। अच्छा, एम्बिवेलेंस में ये था कि इस एम्बिवेलेंस का जो कॉन्सेप्ट था कि जो कॉलोनाइजिंग के मुंह पे आप उनको प्रेज कर रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत है, हम तो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते, हमें तो उनके खौफ से, उनके डर से उन्होंने फोर्सफुली हमसे ये काम करवाया कि हमसे ये बुलवाया कि हम उनको बोलें कि वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे हैं, वो सिविलाइज हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उनका कल्चर बहुत अच्छा है, हम सब कुछ अडॉप्ट करेंगे। तो लेकिन बाद में वो जो है वो कहें कि नहीं ये तो गलत है, बिल्कुल सब बिल्कुल उसके ऑपोजिट सारी फीलिंग्स में रखते हैं। तो इस एक्चुअली इस एम्बिवेलेंस के कॉन्सेप्ट ने उनके जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था उसको वीक कर दिया। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट जो होमी के भाभा इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो है कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी एक्चुअली वैरायटी होती है कि बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लेस टू प्लेस अगर आप मूव करते हैं तो ये कल्चर एक्चुअली वेरी करता रहता है, साथ साथ चेंज होता रहता है। तो फिर अच्छा, कल्चर किस पे बेस करता है? कल्चर हमारी लैंग्वेज पे बेस करता है, हमारे रिलीजन पे बेस करता है और हमारे पास्ट पे बेस करता है। हमारा पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। पास्टनेस ऑफ पास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पास्ट मतलब कि अगर आप किसी भी नेशन के लिए उसका पास्ट बहुत अहम होता है। क्यों अहम होता है? उनको पता होना चाहिए कि उनके जो फोर फादर्स हैं उन्होंने कितने ग्रेट, जो वो लोग कितने ग्रेट थे और उन्होंने कौन कौन से जो है कारनामे अंजाम दिए और किस टाइप के उनकी पर्सनैलिटीज थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलीजन का ही पास्ट देख लें तो रिलीजन में पास्ट बहुत मैटर करता है। एक्चुअली आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे होते हैं उसको इसी बेस पे फॉलो कर रहे होते हैं कि पास्ट में जो उसकी जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज थी वो बहुत ग्रेट थी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बहुत आगे अच्छा प्रीच किया और लाइफ के बहुत आपकी लाइफ की पूरी लाइफ को जो है वो आपको गाइड करते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा पास्ट ही होता है जो हमें प्रेजेंट में और हमारे फ्यूचर के लिए हमें गाइड कर रहा होता है। तो हमारा पास्ट होता है वो बहुत अहम होता है। तो कहते हैं कि अगर आप किसी का पास्ट, अगर कोई अपने पास्ट से अवेयर नहीं होता तो एक्चुअली वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होता। तो जो न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी जो है एक्चुअली वो मल्टी कल्चरल सिटी है, बहुत सारे कल्चर्स है वहाँ पे। तो होमी के बाबा कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ लोगों के रिलीजन के हवाले से अगर हम देखें तो मुस्लिम्स जो हैं वो भी गॉड को मानते हैं, क्रिश्चियंस जो हैं वो भी गॉड को मानते हैं, हिंदूज जो हैं वो भी गॉड को मानते हैं, सिख जो हैं वो भी गॉड को मानते हैं। इन सब का जो गॉड है वो तो एक है। तो सब ये सारे रिलीजन जो हैं ये सब मानते तो एक ही खुदा को है। तो लेकिन बात ये है कि इनके जो बिलीव्स हैं या जो इनका वे ऑफ लाइफ है या जो इनका लाइफस्टाइल है और इनका जो कल्चर है ये सब कुछ डिफरेंट है। ये सब कुछ डिफरेंट है और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम मतलब कोई लड़ाई झगड़ा आपस में किया जाए कि नहीं इनका ऐसे नहीं वैसे नहीं। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें आप। मतलब कि अगर कोई क्रिश्चियन है या अगर कोई मुस्लिम है तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना वे ऑफ लाइफ है, उनके अपने बिलीव्स हैं। तो आपको हर रिलीजन का जो है वो एहतराम करना चाहिए। आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं आप उस पर, लेकिन आप दूसरों को बुरा भला नहीं कहें, आप अपने रिलीजन तक महदूद रहें और अपनी लाइफ को गुजारें। तो उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो आता है थर्ड स्पेस का, मतलब कि हाइब्रिडिटी, मिमिक्री और एम्बिवेलेंस और कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों का जो एंड मतलब कि मिक्सचर है, इन सब का जो मतलब आफ्टर मैथ है, इन सब का जो रिजल्ट है जो कि हमारा प्रेजेंट है वो है हमारी थर्ड स्पेस। ठीक है, जिसमें अब हम मौजूदा हमारी अपना अब प्रेजेंट टाइम जो हमारा है वो है थर्ड स्पेस जिसमें हम रह रहे हैं। ये सारी चीज़ों का जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज थी, जो पोस्ट कॉलोनियल थी उन सब का जो निचोड़ है वो एक्चुअली थर्ड स्पेस है जिसमें हम रह रहे हैं। जो सारे ये टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की इन सब का रिजल्ट यही है कि वो है थर्ड स्पेस। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और किसी और टॉपिक पे चाहिए हो वीडियो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस तो बाकायदा पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।